जो एक का नाम सौहार्द और शिवम यमुनानगर का रहने वाला है। इसके साथ में एक पारस नाम का लड़का जो कि दिल्ली में पुटकला गांव का रहने वाला है। कल करनाल एसटीएफ की टीम ने इन दोनों को सेक्टर 12 करनाल के एरिया से गिरफ़्तार किया है और इनके गिरफ़्तारी के बाद इनकी गाड़ी से हमें कुछ असला और हमें कुछ एम्यूनिशन बरामद हुआ है, जिसमें दो जो पिस्टल हैं वो पिस्टल वही हैं जो कि 26 तारीख को अमन ढाबा की में सुबह फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग के बाद उन दोनों असले को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक डबल बैरल गन और एक पिस्टल और हमें बरामद हुआ है। इसमें जो गिरफ़्तार लड़का है शिवम, इसका रोल अमन ढाबा के पे जो फायरिंग हुई थी उसके जो शूटर्स हैं एसोसिएट्स, उनको लाना, उनको रुकवाने के बाद में उनको पंजाब छोड़ना, उसके संबंध में आया है। जबकि दूसरा जो पारस है वो लड़का दिल्ली बेस्ड है और इस गैंग से कनेक्टेड है और वो भी इससे मिलने शायद इन असलों को अगले डेड ड्रॉप के माध्यम से एक जगह स्टैश करने के लिए आए थे। इसके संबंध में अभी इनकी गिरफ्तारी की गई और इनको आज हमने आज कस्टडी के लिए लिया है और इनकी अभी हमारे को पुलिस रिमांड मिली और तफ्तीश की जाएगी आगे कि आगे किस किस से संबंधित है, इनके एसोसिएट के बारे में। और बाकी इस घटना के अलावा पता चला है कि 29 मई को जो करनाल के सोकड़ा गांव में एक फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में भी ये सौहार्द और शिवम का रोल उस दिन घटना के दौरान शामिल आया, ये उसमें शामिल रहा है। उसके साथ में एक दूसरा अक्यूज और था, उसकी पहचान के संबंध में हमारी तरफ से प्रयास चल रहा है। कौन से गैंग से संबंधित है? जो असला बरामद हुआ है, चाहे वो वेपन्स है या गोलियां हैं, वो कहाँ के संबंधित? ये कुछ जो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स हैं उनमें ख़ासतौर पे दिल्ली और एनसीआर का एक गैंग है जो कौशल चौधरी का नाम लिया था, उसके कुछ गुर्गे हैं जो अभी एक्टिव हैं। बाकी इनके जो दूसरे गुर्गे थे वो सौरभ गाडोली या दिनेश गांधी वगैरह, उनको यूएस में डिटेन किया जा चुका है और उनके डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इसके गैंग के बाकी जो लोग हैं वो अभी भौंसी जेल में बंद हैं। ये असले कहाँ से हैं, कौन सी ये असले के सोर्स के बारे में एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं जा सकता क्योंकि असले भी बरामद हुए हैं, पर देखने पता चलता है कि विदेशी ओरिजिन के। तो ये कहीं पर इन्होंने असले देकर आने थे सर दोबारा? जैसे मैंने कहा कि असले कई बार बीच में ये स्टैश होते रहे हैं दूसरी घटनाओं में शामिल होने के लिए, तो हमें अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि ये करनाल के आसपास के एरिया में इसको स्टैश करने के लिए, रखने के लिए आए थे ताकि कोई दूसरा उठा के अगली बारदात के लिए ले जा सके। गोलियां बड़ी मात्रा में बरामद हुई है, ये गोलियां कहाँ की बनी हुई है? अभी इसके एम्यूनिशन कहाँ से आया है, एम्यूनिशन का सोर्स क्या है, उसके बारे में हमारी तफ्तीश चल रही है। सौहार्द के ऊपर कई मामले दर्ज है सर? सौहार्द क्या क्रिमिनल इतिहास रहा है और इसके ये दूसरे यमुनानगर के जो कुछ अपराधी हैं उनका साथी रहा है। करीब 16 मुकदमे इसके पास इसके पहले से दर्ज हैं और उन एक मुकदमे में जिनमें पहले जमानत पे चल रहा था और दूसरा मुकदमा जो अभी लेटेस्ट दर्ज हुआ था अपने पिताजी के साथ मारपीट करने के संबंध में, उसमें फरार चल रहा था। सर क्या उम्मीद जताई जा रही है जिसका 2 गिरफ्तारी हुई है, कितने मामले ऐसे हैं जो सुलझ सकते हैं या जिनसे आगे लीड? सौहार्द के संबंध में जो डायरेक्टली 2 मुकदमे हैं, अमन ढाबा वाला और दूसरा ये सोकड़ा गांव में जो फायरिंग का, वो दोनों में बाकी अपराधियों की पहचान चिन्हित करने के लिए वो 2 मुकदमे तो खुलेंगे। इसके साथ में जो उनके विदेश में बैठ के लोग सूत्रधार हैं, उनके दूसरे लोगों से कौन सा रिलेशनशिप उनकी पूछताछ में क्लियर होगा। तो अमन ढाबा पर जो सर आरोपी हैं जिन्होंने शूटर्स हैं, उनकी क्या मदद की थी इन्होंने? इनको कुरुक्षेत्र में कमला लेकर रुकाने में और उसके अलावा अपनी गाड़ी से उनको वारदात के बाद बाइक को वहीं डंप करके आगे गाड़ी से पंजाब ले जाना और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना। हथियार भी इन्होंने दिए हैं सर? ये हथियार उसी एक्सचेंज के दौरान उनके पास वापस आ गए थे। विदेश में कितने लोगों को डिटेन कर चुके हैं? हमारी जो अलग अलग, जैसे हरियाणा पुलिस ने पिछले 1 साल में करीब 25 रेड कॉर्नर नोटिस और प्रोविजनल रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्ट, इंटरपोल रेफरेंसेस और एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजी है। जैसे 6 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमने भेजी है जिन पर कार्रवाई अभी चल रही है। वो प्रक्रिया थोड़ी उसको एक्सपेडाइट कराने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनको वापस इंडिया लाने के लिए हमारी तरफ से प्रयास उस तरीके से जारी है। अमन ढाबे में हथियार इस्तेमाल